आज हम लोग पढ़ेंगे घात, घातांक, वर्ग, वर्गमूल, करनी, ये सब के बारे में हम लोग आज विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग ढेर सारा जानकारी हासिल करेंगे। हमारे पास यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं और इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे ये जो घात है, घातांक है, जो माने करनी है, ये क्या है, वर्ग, वर्गमूल, ये सब क्या है समझेंगे पहले। तो इसमें सबसे हम लोग पहले समझते हैं कि जैसे कोई लेटर लिखा हुआ है और इसमें यहाँ पर कुछ लिखा हुआ रहता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे कभी ऊपर तरफ टोपी जैसा ऊपर में कुछ लिखा हुआ रहता है, कभी कभी यहाँ भी कुछ लिखा हुआ रहता है, कभी कभी यहाँ भी कुछ लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह से हम लोग 3 जगह कुछ लिखा हुआ पाते हैं। कहीं भी इस तरह का लिखा हुआ रहता है, जैसे वाई लिखा हुआ है तो कभी हम लोग यहाँ पर कुछ लिखा हुआ पाते हैं, कभी हम लोग यहाँ कुछ देख लेते लिखा हुआ, हम लोग यहाँ पर कुछ देख लेते लिखा हुआ। इस तरह से लिखा हुआ रहता है। किसको क्या कहते हैं, किसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, तो इसको समझें। ये कब लिखा जाता है, 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 ये सब सारा चीज़ हम लोग बढ़िया से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान दें ये लिखा कब जाता है। पहले इसको हम लोग देखते हैं कि ये जो है इसको कहा जाता है घातांक। इसको कहा जाता है घातांक। ये ऊपर में लिखा हुआ रहता है टोपी जैसा, उसको लिखा जाता है घातांक। उसको हम लोग इंग्लिश से एक्सपोनेंट कहते हैं या फिर पावर भी हम लोग उसको कहते हैं, पावर भी कहते हैं। ये जो लिखा हुआ रहता है इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं गुणांक, इसको गुणांक कहते हैं। और इसको हम लोग कोफिशिएंट भी बोलते हैं, कोफिशिएंट। ये जो है चाहे वहाँ एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे कोई भी नंबर भी हो सकता है, इसको हम लोग कहते हैं आधार, इसको हम लोग बेस कहते हैं, आधार। और ये तो बट्टे में है, ये डिवाइड किया हुआ है 3। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये वाला हो गया आपका पावर, ये पावर हो गया, ये आपका कोफिशिएंट हो गया, कोफिशिएंट हो गया, ये आपका बट्टे में जो है वो भाग में, वो डिवाइड में हो गया। अब देखिए ये तीनों का तो नाम हम समझ गए। ये लिखते कब है, ये लिखते कब है, ये भी बड़ा दिलचस्प बात है। आखिर ये 4 आया कहाँ से, ये 5 आता कहाँ से, ये सब भी ध्यान देने वाला बात है। तो हम लोग सारा चीज़ को हम लोग एक एक करके बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग कहीं लिखते हैं ए गुना ए गुना ए गुना ए, इस तरह जो लिखते हैं कितने बार ए है, देखिए 1 2 3 4, इसको हम लिखते हैं ए पर पावर 4। और कहीं रहता है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इसको लिखते हैं हम लोग 4a। ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं, इसका भी कुछ रूल्स है, इसका भी कुछ नियम है और उस नियम के मुताबिक ही हम लोग लिखते हैं, ऐसे नहीं लिख देते हैं। तो वो सब सारा चीज़ को हम लोग जानेंगे कि आखिर ए गुना ए गुना ए गुना ए को हम लोग ए पर पावर 4 क्यों लिख दिए, और ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए को हम 4a क्यों लिख दिए, इसको भी हम लोग देखेंगे। और इस तरह से सारा चीज़ हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए क्या होता है, गुना जो होता है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूल देखिए, गुना में घातांक जो होता है वो जुड़ता है, गुणांक में घातांक जो होता है वो जुड़ जाता है, दोनों प्लस हो जाता है। यहाँ पर देखिए गुणांक है, गुणांक में क्या होता है 1 2 3 4, इसमें सब में देखिए 1 1 है घातांक, कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 1 सब में है तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना हो गया, 4 हो गया, ए पर पावर 4 हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, प्लस वाला माइनस वाला में क्या होता है, उसमें गुणांक का काम होता है, गुणांक का काम होता है। इसका मतलब ये गुणांक जो है ना, जो गुणांक यहाँ पर सब में छुपा हुआ एक, ये गुणांक आपका जुड़ जाता है, जोड़ में गुणांक जुड़ता है, घटा में जो गुणांक है वो घट जाता है, और गुना में गुणांक गुना हो जाता है और घातांक जुड़ जाता है, भाग में गुणांक जो है वो भाग हो जाता है और गुणांक जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे कहीं रहेगा 4x² गुना 3x
टू द पावर 3। अगर इस तरह का है तो क्या होगा, अगर 8x टू द पावर 5 डिवाइड बाई 4x स्क्वायर इस तरह है तो क्या होगा, अगर 8x प्लस 8x है तो 8x प्लस 8x है तो कितना होगा, 8x माइनस 5x है तो कितना होगा। ये सब सारा चीज़ देखिए बहुत बेसिक है और छोटे क्लास में सब बहुत डीप में जा कर के आप लोगों को सिखाया गया है। देखिए गुना जो होता है, गुना में क्या होता है, ये गुणांक जो है अभी हमने बताया गुणांक कहते हैं, इसको घातांक कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। ये जो गुणांक होता है इस गुणांक को गुना कर दिया जाता है, यानी 12 हो गया। और गुना में ये घातांक को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, यानी जो x है इस पर पावर कितना हो जाएगा, 5 हो गया। ये गुणांक को गुना कर दिया जाता है, गुना में गुणांक को गुना कर दिया जाता है और घातांक को जोड़ दिया जाता है, ये हो गया। भाग में क्या होता है, भाग में ये गुणांक को भाग कर दिया जाता है तो भाग कर देंगे 2 हो जाएगा, और ये घातांक है इसको घटा दिया जाता है, घातांक को घटा दिया जाता है, यानी क्या हो गया, 3 हो गया। इसमें देखिए प्लस है, प्लस में क्या होता है, जोड़ में आपका जोड़ में गुणांक को जोड़ा जाता है और घटा में गुणांक को ही घटा जाता है, यानी 8 और 8 देखिए दोनों गुणांक को हम लोग जोड़ देंगे 16x हो जाएगा। देखिए 8 में 5 घटा देंगे हम लोग 3x हो गया। इस तरह से जोड़ घटा गुना भाग इसमें हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, थोड़ा सा हमने आपको याद करवा दिया। देखेंगे कि जैसे कि हम लोग घातांक के रूप में लिखते हैं, जैसे कि 1 है, 1 पर पावर अगर हम 2 दे दिए, इसको कहते हैं 1 का वर्ग, इसे कहते हैं वर्ग, इसको कहते हैं हम लोग वर्ग, स्क्वायर, इसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं वर्ग। तो 1 का वर्ग जैसे 1 गुना 1 होता है यानी 1 हो गया। 2 का वर्ग यानी 2 गुना 2 होता है यानी 4 हो गया। 3 का वर्ग यानी 3 गुना 3 होता है यानी 9 हो गया। 4 का वर्ग 4 गुना 4 होता है यानी 16 हो गया। 5 का वर्ग 5 गुना 5 होता है यानी 25 हो गया। 6 का वर्ग यानी 6 गुना 6 होता है 36 हो गया। 7 का वर्ग 7 गुना 7 यानी 49 हो गया। इस तरह से हम अधिक से अधिक वर्ग को याद रख लेंगे, अधिक से अधिक वर्ग को याद रख लेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा। एक वर्ग होता है और एक होता है घन, एक होता है घन क्यूब, एक होता है घन जिसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। यानी जैसे कि 1 का घन यानी 1 पर पावर 3 दे दिए, 1 का क्यूब बोलते हैं इसको। 3 है इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 बार लिखेंगे हम इसको, 1 होगा। 2 का घन यानी 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार, तो 2 कितना हो गया 8। 3 का घन यानी 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो गया 27। 4 का घन यानी 4 गुना 4 गुना 4 क्या हो गया 64। 5 का घन 5 गुना 5 गुना 5 क्या हो गया 125। इस तरह से हमको भी ये बहुत अधिक यानी जितना अधिक हम सकेंगे इसको हम याद रखेंगे। डायरेक्ट अगर आपको पूछा जाए 18 का वर्ग कितना होता है, आपको तुरंत कहना है कि 324 होता है। 19 का वर्ग कितना होता है तो आपको तुरंत कहना है कि 361 होता है। 11 का घन कितना होता है 1331 होता है। इस तरह से आपको याद रखना है। ऐसा रखने से क्या होता है, ऐसा याद रखने से हमें बहुत सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत आसान पड़ेगा। तो हम लोग देखें कि जब घात में 2 रहता है तो उसको 2 बार लिखते हैं और गुना करते हैं। 3 रहता है तो इसको 3 बार लिखते हैं और गुना कर देते हैं। इसको वर्ग कहा जाता है। जब 2 रहता है इसको वर्ग कहा जाता है, 3 रहता है इसको घन कहा जाता है, और इस तरह से हम लोग बनाते हैं। 4 भी रह सकता है, 5 रह सकता है, 6 रह सकता है, कुछ भी रह सकता है पावर में, उसको हम लोग उतना बार गुना कर देंगे। अब देखिए ये हो गया वर्ग। अब थोड़ा समझ लेते हैं वर्गमूल, थोड़ा वर्गमूल समझ लेते हैं। यदि हम 5 का वर्ग 25 कहते हैं तो 25 का वर्गमूल 5 होगा। 5 का वर्ग अगर हम 25 कहते हैं तो 25 का जो उल्टा होगा यानी घन वर्गमूल बोलते हैं, वह 25 का वर्गमूल 5 होगा। 6 का वर्ग 36 होगा तो 36 का वर्गमूल 6 होगा। 7 का वर्ग 49 होगा तो 49 का वर्गमूल 7 होगा। इस तरह से होता है। घनमूल देखिए 5 का घन हो गया 125, तो 125 का जो घनमूल होगा वह होगा 5। 4 का जो घन हो गया 64, तो 64 का जो घनमूल होगा वह होगा 4। वो कैसे निकाला जाता है, देखिए घन जो होता है वर्ग का वर्गमूल का जो संकेत होता है वह रूट होता है।
वर्गमूल का संकेत रूट, इसको रूट पढ़ते हैं, ROOT रूट, इसको रूट पढ़ते हैं। और घनमूल, घनमूल का जो होता है इसका रहता है क्यूब रूट। देखिए इस तरह से, इस तरह इसका चिन्ह होता है। जहाँ भी इस तरह का रहेगा समझ जाएंगे ये हमें क्या करने के लिए कह रहा है, घनमूल निकालने के लिए कह रहा है। जहाँ भी इस तरह का रहेगा वो समझ जाएंगे ये हमने वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग उसको उसी के तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि अभी आपको दिया हुआ रहेगा, अगर मान लिया जाए कि रूट है और 100 है, इसका मान कितना होगा। आप तुरंत कहेंगे यह 100 जो है वो 10 का वर्ग है, 10 का वर्ग है, इसका मतलब 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा। आप तुरंत लिख देंगे 10 होगा। ऐसे इसमें प्लस माइनस भी लगता है, तो बात की बात है, पहले हम लोग इतना समझेंगे। देखिए घनमूल, अगर घनमूल कह दिया जाए, अगर कहेगा कि इसका घनमूल कितना होता है, तो इसको हम तोड़ देंगे और तोड़ कर देखेंगे, तीन पार्ट्स में इसको बांटेंगे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10। देखिए 3 में हम एक बाहर निकाल देंगे, हो गया। तो इस तरह से बेसिक चीज़ है, इसको हम लोग आप पहले पढ़ चुके हैं, बस हमने थोड़ा सा दिमाग में देने के लिए याद करवा दिया। थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल, ये सब जब याद रहता है तो हमें आगे का जो सवाल है उसको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत मदद मिल जाता है। इसलिए ये सब सारा चीज़ को अधिक से अधिक जितना होगा हम लोग याद रखें। ये वर्ग कम से कम 50, 60, 70 तक याद रखें, घन भी कम से कम 30, 40 तक याद रखें। ऐसे याद रखने से क्या होता है, बहुत सारे सवाल में हम इजीली हम लोग आंसर बता देते हैं, क्योंकि वो माइंड में खुद न खुद आ जाता है कि इसका आंसर कितना होने वाला है। देखिए आपके सामने 4 बातें लिखी हुई है, हमें चारों का मान निकालना है। कैसा आएगा मान, कैसा आएगा। देखिए क्या सबका मान बराबर आएगा, नहीं, सबका मान बराबर नहीं आएगा। तो देखते हैं किसका मान कितना आता है। अगर 5 पर पावर 4 है तो इसका मान कितना आएगा, तो हम इसको तुरंत लिख सकते हैं 5 पर पावर 4 मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। इसको गुना कर देंगे 25 25 और ये 25 25 यानी 625 आ जाएगा। यानी 5 पर पावर 4 का मान जो आ गया वो 625 आ गया। अब देखिए यहाँ पर बस वही चीज़ है, बस घातांक में माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ देखना है कि इसका मान कितना होता है। तो ध्यान दें, जब तक घातांक में माइनस है तब तक उसका कोई काम हो नहीं सकता। जब तक घातांक में माइनस है उसका कोई काम नहीं होने वाला, जब तक वो माइनस हटेगा नहीं। तो वो माइनस कैसे हटेगा, सबसे पहले उस माइनस को हम हटाएंगे, सबसे पहले उस माइनस को हम लोग हटाएंगे। तो इस माइनस को अगर हम हटाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, अगर घातांक में माइनस है, घातांक में माइनस है तो उस माइनस को हटाने का तरीका क्या है, 1/, उतना लिख दीजिए, आपका वो माइनस हट जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर वो बट्टे के रूप में है, कोई भिन्न है और घातांक में माइनस है, तो इसको जो है वो पलटा दीजिए, हर को अंश कर दीजिए, अंश को हर कर दीजिए, तो आपका जो माइनस है वो हट जाएगा। तो यहाँ हम लोग इसको आराम से लिख सकते हैं 1/5 टू द पावर 4, इसको लिख सकते हैं हम लोग। 1/5 पर पावर 4 लिखेंगे तो माइनस हट जाएगा। जो भी अंश में है उसको हर कर दें, हर को अंश कर दें, माइनस हट जाएगा। अब देखिए ऊपर में 1 है, नीचे में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना हो गया 1/625, यानी 1/625। देखिए दोनों का वैल्यू में बहुत अंतर हो गया, बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। अच्छा ये दोनों हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, 5 में माइनस लगा हुआ है, इसका मान कितना होगा, 5 में माइनस लगा हुआ है, तो 5 में माइनस लगा हुआ है यानी बेस में माइनस लगा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पावर में तो माइनस नहीं है, नहीं है माइनस में। देखिए अब इसको लिखते हैं -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, इसको हम लिख दिए। देखिए लिख दिए हम लोग 4 बार लिख दिए। इसको जो गुना करेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये आएगा 625। अब हमें डिसाइड करना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। अब हमें डिसाइड करना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो आप काउंटिंग कीजिए कि यहाँ पर जो माइनस है वो कितना बार आया है। तो आप देखिए 1 2 3 4, 4 बार आया है। माइनस जो आया है वो 4 बार आया है। तो माइनस 4 बार आया है, 4 बार। इसका मतलब सम संख्या, जब माइनस की संख्या सम रहे, जब माइनस की संख्या सम रहे, जब माइनस की संख्या सम रहे
यानी माइनस की संख्या अगर सम रहे, सम, तो इसका जो मान होता है वह +1 होता है। और जब माइनस की संख्या विषम रहे तो इसका -1 होता है, यानी माइनस में होता है। तो सम है या विषम है, तो सम है यानी प्लस होगा, यानी प्लस तो छुपा हुआ भी रहता है, बिना लिखे भी काम चल जाएगा। यहाँ पर देखिए अब क्या होने वाला है, यहाँ अगर इसको काम करेंगे तो फिर से ये माइनस को हमें हटाना पड़ेगा। अगर इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो -5 पर पावर 4 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 1/-5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 625, प्लस नहीं लिखेंगे काम चलेगा। बस ये हो गया आपका आंसर। देखिए सब में अलग अलग आंसर आया है, सब में आपका अलग अलग आंसर आ रहा है। ध्यान दीजिए अलग अलग प्रकार से बन रहा है, तो एक न माने सबको, सब अलग अलग रूप में है। दोनों का मान एक ही आया है, यानी माइनस पर पावर रहे और प्लस पर पावर रहे, दोनों में डिफरेंस नहीं है, लेकिन ध्यान रहे सम होना चाहिए। फिर विषम होगा तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। ये हो गया। इसी प्रकार से हमें बहुत सारे सवालों को हमारे बीच में आएगा और उसको हम लोग बेखूबी जितने भी रूल्स हैं इसके सहारा से हम उसको सॉल्व करेंगे। कभी कभी इस तरह का सवाल पूछ देता है कि -1 है, इस पर पावर 101 है, बताइए इसका मान कितना होगा। -1 पर पावर 101 है, इसका मान कितना होगा। तो आप बताइए -1 को 101 बार अगर लिखेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1 101 बार, तो बहुत दिक्कत नहीं होने वाला है, उतना बार कौन लिखेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका रूल के अनुसार जाएंगे। देखिए -1 पर पावर अगर सम संख्या है तो +1 होगा, क्योंकि 1 गुना 1 कितनों बार कीजिए आपका एक ही आने वाला है। -1 गुना -1 कितनों बार गुना कीजिए एक ही आएगा, लेकिन वही प्लस और माइनस का डिफरेंस हो जाता है। तो आप यहाँ देखिए क्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो -1 होगा, अगर यहाँ सम संख्या रहेगा तो +1 होगा। जैसे कि -1 टू द पावर 100 रहता अभी, क्या है प्लस है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये ध्यान देने वाला बात है। इसी प्रकार से कहीं क्वेश्चन हम लोग दिया हुआ रहता है कि -1 टू द पावर 2m यहाँ लिख देगा, जहाँ m इज इक्वल टू ए, क्या, जहाँ m का मान जो है एक पूर्ण संख्या है, या कह देगा m का मान जो है प्राकृत संख्या है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, तो हम जानते हैं 2m जो होता है वो सम संख्या को दर्शाता है। 2m जो है वो एक सम संख्या को दर्शाता है, इसलिए इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। वहीं पर अगर -1 है, यहाँ पर 2m + 1 अगर इस रूप में है तो आप कहेंगे इसका मान -1 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो रूप है वो एक विषम संख्या का रूप है। 2m + 1, m का मान आप जितना भी रखिए, इसका मान जो आएगा वो एक विषम संख्या आएगा, और जब विषम संख्या आएगा जिसका मान जो होगा वो -1। 0 पर पावर 0 कितना होगा, 0 पर पावर 0 इसका मान कितना होता है। हाँ, 0 पर पावर 0 इसका मान कितना होता है। देखिए आते हैं हम लोग निष्कर्ष पर। कोई कहता है कि 0 होगा, तो कोई कहता है कि 1 होगा। लेकिन हम लोग निष्कर्ष पर आते हैं, डिसाइड खुद आप करेंगे, हम नहीं। देखिए अगर हम 1 पर पावर 0 देते हैं तो इसका मान कितना होता है। यहाँ आ जाइए, देखिए x पर पावर 0 मतलब 1। किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 देते हैं तो उसका मान 1 होता है। 2 पर पावर 0 मतलब 1, 3 पर पावर 0 मतलब 1, 4 पर पावर 0 मतलब 1, 5 पर पावर 0 मतलब 1। ये चलता है, तो इस तरह से चलता है। तो इस तरह से चलता है, किसी भी संख्या पर पावर 0 देते हैं तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। इसका मतलब 0 पर पावर अगर 0 देंगे तो इसका भी मान 1 आएगा। क्या, बिल्कुल। जब 1 पर पावर 0 है इसका मान 1, 2 पर पावर 0 है तो 1, 3 पर पावर 0 तो 1। किसी भी संख्या पर पावर 0 देते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 0 पर पावर 0 दे दिए, उसका मान 1 आ गया, पावर 0 है।
चलिए हम एक दूसरी तरफ देखते हैं। 0 पर पावर 1, इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 1, क्योंकि 0 का मान 1 होता है। देखो सॉरी 0 नहीं, 1 नहीं, 0 होगा। 0 पर पावर 1 इसका मतलब 0। 0 पर पावर 2 क्या होगा? 0 गुना 0 यानी 0। 0 पर पावर 3 0। 0 पर पावर 4 0। 0 पर पावर 5 0। 0 पर पावर 6 0, क्योंकि 0 गुना 0 गुना 0 कितना कीजिए आपका 0 ही आने वाला है। अब इस तरीक़ा से अगर देखा जाए तो 0 पर पावर अगर 0 देंगे तो क्या होगा? 0। 0 पर पावर कुछ भी दीजिए, अब 0 आ रहा है तो 0 पर पावर कुछ भी दीजिए 0 आएगा। यहाँ पर किसी पर भी पावर 0 दीजिए 1 आ रहा है, 0 पर भी पावर 0 दीजिए तो 1 आएगा। अब देखिए ये दोनों तो है सेम, लेकिन देखिए मान तो बिल्कुल अलग आ रहा है। अब इसको कहें या इसको कहें, दोनों को तो हम कह नहीं सकते हैं। 0 पर पावर 0 का मान दोनों कह नहीं सकते हैं, इसीलिए हमारा न तो ये सही है और न ये सही है। तो क्या सही है भाई? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित, इसका मान नहीं निकलेगा, अपरिभाषित। चलिए ये तो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने सीखा। अब इसी में कभी कभी प्रश्न पूछ देता है इसमें कि 0 पर -3 इसका मान कितना होता है? एक बच्चा प्रश्न पूछा था 0 पर -3, 0 पर पावर -3 इसका मान कितना होगा? तो 0 पर पावर -3 इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए तो सबसे पहले तो घातांक को घातांक में जो माइनस है उसको हटाएंगे, यानी 1/0 पर पावर 3 क्या हो जाएगा? तो क्या जाएगा 1/0। 1/0 का वैल्यू कितना होता है? 1/0 का वैल्यू कितना होता है? 0/1 का वैल्यू होता है 0, लेकिन 1/0 जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू आपका होगा अपरिभाषित। अपरिभाषित क्योंकि इससे किसी को भाग 0 से किसी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता है। उसी प्रकार देखिए हर में जब 0 आ जाता है तो उसका मान नहीं निकलता है। हर में जब 0 आ जाता है तो उसका मान नहीं निकलता है, उसको कह। देखिए ये सवाल है, इस सवाल में हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हमें एक चीज़ समझनी होगी कि देखिए जब √x रहता है इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। जब घनमूल रहता है देखिए तो क्या लिख सकते हैं इसको 1/3। यहाँ पर जितना रहेगा देखिए जितना रहेगा हम उतना लिखेंगे, इस तरह लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे। अगर यहाँ घातांक भी रह जाए, जैसे कि 6 है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है 4, अगर इस तरह से रहेगा तो इसको हम लिखेंगे x टू द पावर, इसको लिखेंगे ऊपर में और इसको लिखेंगे नीचे में, ऐसा लिख सकते हैं। कहीं भी देखेंगे इस तरह से, अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 है, यहाँ x पर पावर अगर 4 है तो इसे कैसे, इसको कैसे लिखेंगे? तो x पर पावर क्या लिखेंगे 4/3 ऐसा हो जाएगा। कहीं भी इस तरह रहेगा तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर अंक भी रह सकता है, ऐसे लिखेंगे हम लोग, यही रूल है लिखने का। तो अब देखिए हम अगर इसको तोड़ते हैं तो देखिए 64 को जब हम तोड़े अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, यानी 2 पर पावर इसको हम 6 लिखेंगे। देखिए कितना हो गया, तो 2 पर पावर 6 लिखेंगे। अब इसको किस रूप में लिखेंगे? देखिए हमें यहाँ 2 पर पावर x दिया हुआ है, इसका मतलब इसको 2 के आधार में ही लिखना है। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पर हम देख रहे थे, देखिए 2 पर पावर क्या हो जाएगा 6/5 ये हो जाएगा, और 2 पर पावर x। अब देखिए
जब इसका आधार बराबर है तो घातांक तो बराबर होगा ही। जब इसका आधार बराबर है तो घातांक तो बराबर होगा ही। इसका मतलब क्या होगा, x बराबर होगा 6/5। हो गया आंसर, हो गया आंसर। इस प्रकार से हम बहुत सारे सवालों को सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा जानकारी चाहिए। देखिए यहाँ हम लोग आते हैं, अब इसको तोड़ते हैं 1728 है, क्योंकि 1728 है, यहाँ पर 144 है। हम चाहेंगे कि दोनों का घातांक बराबर हो जाए या फिर दोनों का आधार बराबर हो जाए। ये दोनों तरीक़ा से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर x है, घातांक में x है। इसका मतलब हम आधार को ही बराबर करेंगे। आधार को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 1728 जो है इसको हम लोग तोड़ देंगे। 1728 इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ देंगे। देखिए कितना होता है, 2 4 2 इकाई 2 और 144 को तोड़ेंगे। देखिए इसको अगर तोड़ते हैं हम, देखिए इसको तोड़ते हैं तो क्या आता है। देखिए जब इसको तोड़ेंगे 1728 को, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर 6, ऐसा लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 और 3 पर पावर 3, यानी तो इस तरह लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और ये हो गया 3 गुना 3 गुना 3, ये हो गया। और इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और इस पर पावर है आपका 2x। या फिर इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर दे देंगे और इस पर पावर हो जाएगा आपका 2x। ऐसा भी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट इस तरह। अब देखिए इसमें क्या है, 3 है, 3 है, इसलिए ये तीनों में से एक बाहर आएगा, 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 इसका मतलब 2 होगा। तीनों में से एक बाहर आएगा, ये 3 के समूह में एक बाहर आएगा, ये क्या हो जाएगा, इसे तो हम बोल दिए कि देखिए क्या आ गया, सब जोड़ा में ना। देखिए देखिए क्या हो जाएगा, 12 पर पावर 2 लिख सकते हैं, तो 12 पर पावर 2 और उस पर पावर 2x। तो घातांक पर जब घातांक रहता है तो दोनों घातांक क्या होता है, गुना हो जाता है, यानी 12 पर पावर क्या हो जाएगा आपका, 12 पर पावर हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ आपका हो गया 12, ये हो गया 12 पर पावर 4x। देखिए अब देखना है, देखिए आधार बराबर हो चुका है, आधार बराबर आ चुका है। देखिए अब यहाँ पर घातांक कितना है, 1 है। अब जब आधार बराबर हो गया तो घातांक तो बराबर होगा ही, तो घातांक बराबर होगा मतलब 4x = 1, ये 4 जाएगा उधर, x = 1/4 हो गया आंसर, x = 1/4 आंसर। तो इस प्रकार से हम करनी का यानी वर्ग, वर्गमूल, ये सब सारे चीज़ों का हम लोग अप्लाई करते हुए हम सारे सवालों को इस तरह से सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे अगला सवाल। देखिए हमारे पास और भी सवाल है, ये सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 2 पर पावर x + 4 और 2 पर पावर है x + 2, दोनों माइनस में है और बराबर 3 दिया हुआ है। इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे x का वैल्यू, पहले इसको लोग समझेंगे। देखिए 2 पर पावर अगर 5 है और गुना 2 पर पावर अगर 6 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 पर पावर 5 जोड़ 6 करते हैं। अब देखिए 2 पर पावर अगर x है और गुना 2 पर पावर अगर 4 है, इसको क्या करेंगे, तो 2 पर पावर x + 4 करेंगे। या देख लीजिए दोनों को प्लस किए, क्यों,
गुना में घातांक जोड़ा जाता है, गुणांक में घातांक को जोड़ा जाता है। जब हम 2 पर पावर x गुना 2 पर पावर 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल, इसको तोड़ करके हम ऐसा लिख सकते हैं। जब इसको इस तरह लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर भाग घटा रहेगा तब इसको हम भाग में लिख सकते हैं। अगर 2 पर पावर x रहेगा और बटा 2 पर पावर 4 रहेगा तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 पर पावर x माइनस 4 लिख सकते हैं। तो जब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। बस यही तो समझना है इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2 पर पावर x गुना 2 पर पावर 4, इसको हम लिख देंगे। और इसको क्या लिखेंगे? 2 पर पावर x गुना 2 पर पावर 2, ये लिख देंगे बराबर 3। बस इतना तो करना था और हमारा रास्ता खुल गया सॉल्व करने का। देखिए दोनों में ये हमारा कॉमन आ रहा है, उसको बाहर निकाल दें। तो 2 पर पावर x कॉमन आ रहा है, ये कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 को 4 बार करेंगे, ये 16 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये हमारा 4 आ जाएगा। देखिए क्या आ गया? 3 आ गया। ये कितना हो गया? 2 पर पावर x और गुना ये कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 को उस पार ले जाएं, क्या होगा? इस 12 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पर पावर x बराबर 3/12 हो जाएगा। ये कट हो जाएगा 4 बार, यानी 2 पर पावर x बराबर क्या आ जाएगा? 1/4। इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 पर पावर x है बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पर पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए आधार बराबर नहीं है, आधार बराबर नहीं है, आधार बराबर नहीं है। हम आधार बराबर करना चाहेंगे तो क्या होगा? या तो नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे? माइनस ले आएंगे। जब यहाँ पर माइनस ले आएंगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2 पर पावर x बराबर, अगर यहाँ माइनस लाएंगे तो ये हो जाएगा 2/1, तो एक छुपा हुआ रहता है, इस पर पावर हो जाएगा -2। देखिए अब क्या हो गया? आधार हमारा बराबर हो गया, आधार हमारा बराबर हो गया। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया -2, बस हो गया। इस प्रकार से सारे सवालों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आगे आते हैं, इसको भी हम लोग बिल्कुल उसी प्रकार बनाते हैं। इसको क्या लिखेंगे? देखिए घटा में है तो भाग में घटांक घटता है, इसको भाग में लिखेंगे। 2 पर पावर x लिखेंगे और बटा 2 पर पावर 1 लिखेंगे, 1 यानी छुपा हुआ है, प्लस इसको क्या लिखेंगे? 2 पर पावर x लिखेंगे, प्लस है इसका मतलब गुना में है, ये 2 लिखेंगे। देखिए बराबर 320। 320 को क्या करेंगे? पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए दोनों में कॉमन निकल रहा है, 2 पर पावर x दोनों में कॉमन निकल रहा है। इसमें क्या होगा? 1/4 हो जाएगा, इसमें ओनली 2 होगा, ये 320। अब देखिए इसके नीचे 1 है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2 पर पावर x हो जाएगा, गुना इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 9/4 ये हो जाएगा 320। अब देखिए क्या करेंगे? इसको हम उधर ले जाते हैं, तो इसको हम उस पर ले जाएंगे। तो 2 पर पावर x है, ये जब जाएगा तो क्या होगा? 320, ये 4 जाएगा तो गुना हो जाएगा, और ये 9 जाएगा तो भाग हो जाएगा। इसको कट लगाते हैं, कट हो रहा है। ओहो, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये 4 नहीं होगा, यहाँ 2 ना होगा, यहाँ 2 होगा। तो यहाँ 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ गलती हो गया, ये हो जाएगा 5/2 होगा। तो ये 5/2 उधर जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब कट लगाते हैं। देखिए 5 छक 30, 5 चौक 20। देखिए 2 पर पावर n हो गया। और जब 64 को तोड़ेंगे हम तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना बार होगा? देखिए 64 को जब तोड़ेंगे तो 2 से चलेगा 32, 2 से 16, 2 से चलेगा 8, 2 से चलेगा 4, फिर 2 से चलेगा 1 2 3 4 5 6, 6 बार, 6 और 1 7। देखिए 6 बार होगा ये,
2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना और ये वाला 2 7, यानी 2 पर पावर n बराबर 2 पर पावर 7, यानी n का मान कितना हो जाएगा, ये जब बराबर है तो ये बराबर हो गया, यानी n का बराबर हो गया 7, हो गया मान। तो इस प्रकार से हम सारे सवालों को सॉल्व हम इजीली कर सकते हैं।